गुड मॉर्निंग। लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था, तो कुछ थ्योरी की है, उसकी हमने कुछ फॉर्मूले भी लिखे हैं, उसमें कुछ इक्वेशंस बनाए थे, तो उनके बेसिस पर कुछ और क्वेश्चंस मैं पहले दे देता हूँ। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रैक्टिस करेंगे काफी सारा पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फाइंड टाइम टेकन फॉर फाइनल वेलोसिटी, या फाइनल वर्ड से शायद प्रॉब्लम हो जाए तो मैं फाइनल हटा देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बस लिखा हुआ है, सो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लेना है। ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is perpendicular to its initial velocity. Also find minimum angle of projection such that the velocity can be perpendicular to initial velocity. दो क्वेश्चंस हैं। हमें क्या चाहिए, किसी भी टाइम पर बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन जब हो रहा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन मान लो इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है, तो बीच में किसी भी टाइम पर, यहाँ पर मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, दिस इज यू इनिशियल वेलोसिटी जो कि थीटा एंगल बना रहा है। फाइनल वेलोसिटी मुझे किसी एक पॉइंट पर ऐसा चाहिए, किसी भी जगह बीच में हो जाए तो चलेगा, कि फाइनल वेलोसिटी u और v दोनों परपेंडिकुलर हो, ये चाहिए मुझे। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सो दैट बीच में कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा। हाँ,
ठीक है, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल मान लो यहाँ पर ले लिया मैंने, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ठीक है, फिर vx और vy का फॉर्मूला हमारे पास है वो u cos थीटा ही होता है, फॉर्मूला याद करो इक्वेशन। एंड vy क्या हो जाता है, u sin थीटा माइनस gt, ये फॉर्मूला देखो लिखा हुआ होगा, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन जहां पर हमने शुरुआत किया था वहीं पर होगा। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी v को क्या लिख सकते हैं फिर, v विल बी इक्वल टू vx यानी u cos थीटा आई कैप और प्लस ये आ जाएगा u sin थीटा माइनस gt, ये आ जाएगा j कैप में। अब मुझे क्या चाहिए कंडीशन कि u और v परपेंडिकुलर हो जाएं, तो u डॉट v शुड बी इक्वल टू 0 ना, परपेंडिकुलर होंगे अगर दो वेक्टर्स तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, u डॉट v इज 0। तो u और v हमारे डॉट प्रोडक्ट 0 करो ना, u cos थीटा 0 नहीं आएगा, आप मिस्टेक हो गया होगा कुछ। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई कैप वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, u cos थीटा इंटू यू कॉस थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, करेक्ट, क्या होता था ax bx प्लस ay by, यही होता था ना डॉट प्रोडक्ट में। तो दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक टर्म आएगा, ठीक है, माइनस u साइन थीटा gt, माइनस u साइन थीटा gt। ठीक है, ये इंटू ये जे कैप वाला दोनों का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लो, आई कैप वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, ठीक है, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस u साइन थीटा gt। ये तो 1 होता है, तो क्या आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा gt। ठीक है, इसको 1 रख लिया, क्या हो गया u स्क्वायर बचाइए और इसको राइट हैंड साइड में ले गए। अब u 0 तो नहीं होगा तो u को हम काट सकते हैं, क्योंकि u 0 नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो प्रोजेक्टाइल ही नहीं होगा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो हम काट सकते हैं, तो फिर t कितना आ जाएगा, u डिवाइडेड बाय ये नीचे जाएगा g साइन थीटा। हाँ, तो ये आ गया टाइम, u डिवाइडेड बाय g साइन थीटा, t इज इक्वल टू g साइन थीटा, ये टाइम आ गया परपेंडिकुलर होने के लिए, साइन थीटा को ऊपर लिखो तो कोसेक थीटा आएगा, तो u कोसेक थीटा अपॉन g लिख सकते हैं इसको। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें था कि मिनिमम थीटा कितना होना चाहिए सो दैट ऐसा सिचुएशन पॉसिबल, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है ग्राउंड से ग्राउंड, ठीक है, इसमें सोचो जो टाइम आया है, ठीक है, उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम ही आना चाहिए अगर बीच में कहीं परपेंडिकुलर हो रहा है, तो टी यहाँ का या यहाँ का कहीं पर जहां पर भी परपेंडिकुलर हो रहा है वहां का टी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम ही होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा हो गया तो इधर कहीं जाकर के परपेंडिकुलर होगा, बट उधर तो कहीं जा नहीं रहा, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये लिखेंगे, t शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t जो है वो लिख देते हैं u बाई जी साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था 2u साइन थीटा अपॉन जी। u कैंसिल होगा पॉजिटिव नंबर है, g कैंसिल होगा, g भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है,
क्या आता है, साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से 90 के बीच में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा, तो साइन थीटा इधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा तो हाफ बन जाएगा। टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी लिखा था ना फॉर्मूला में। मैक्सिमम टाइम उससे तो कम ही रहेगा ये टाइम जो भी आया है, तो उससे कंडीशन बना रहा हूं मैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, देखो सेकेंड पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लेते हैं, मैंने माना है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू यू है, v इज परपेंडिकुलर टू यू, तो इस पॉइंट का हमने टाइम फाइंड किया, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचने का टाइम ये मिला यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो भी टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, ठीक है, तो ये जो भी टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट से तो छोटा ही होगा, ठीक है, ये एट द मोस्ट बराबर हो सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट से बड़ा टाइम कैसे होगा, जबकि इधर तो जा ही नहीं रहा वो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के आगे कहाँ जाएगा वो, कहीं नहीं जा रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से छोटा ही टाइम रहेगा ये वाला हमेशा, तो मैंने वो कंडीशन यूज किया इधर। टाइम, जो टाइम आया इज लेस देन और इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा मैंने, और जो टाइम आया है वो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी किया है और उसके बाद सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो इक्वालिटी जैसा ही सॉल्व होता है, अगर नेगेटिव नंबर से इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो कैसे करते हैं वो मैथ्स में सिखाया जाएगा। इन इक्वेशंस एक चैप्टर है उसमें, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब पॉजिटिव, थीटा 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, कैसे भी फेंकोगे 0 से 90 के बीच में ही एंगल रहेगा ना ग्राउंड से, ठीक है। 0 से 90 में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, जी पॉजिटिव ही होता है, यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें सब पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो इसलिए जैसे इक्वेशन होता है वैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंक्रीज होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता है ना, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है जो कि और बढ़ा, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और बढ़ा, साइन 90 डिग्री 1 होता है और बढ़ा, मैक्सिमम, ठीक है। तो 0 से 90 में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता है, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। इसमें दोनों साइड साइन लगा देंगे ये, ठीक है, इसमें साइन लगाओ इसमें साइन लगाओ, ये मिल जाएगा, ठीक है। कॉस होता है तो उल्टा होता है, तो इस तरह से नहीं करता अगर कॉस होता तो, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में फिर इन इक्वेशंस में ही डिटेल में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे उसके बारे में, और मैं उतना ज्यादा टाइम उस पर खर्च भी नहीं करूंगा, आधा अधूरा मैं बताऊंगा, कम टाइम में अगर बताऊंगा तो, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। या एक्चुअली ना ये डिस्टेंस हटा देता हूँ वरना ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, 40 हटा देता हूँ, मैं x कर देता हूँ इसको, ठीक है, x मीटर, और इसको भी x मीटर कर देता हूँ। 40 हटा देता हूँ। उस 40 से दो प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं। एक तो ये हो सकता है क्वेश्चन सॉल्वेबल ना रहे, और दूसरा क्या होगा, अगर सॉल्वेबल होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं उसको हटा के रखता हूँ। डिस्टेंस मैंने नहीं दिया है कितना दूर गया है, बस ये दिया है कि बराबर डिस्टेंस गया है। दोनों केसेस में मैक्सिमम हाइट मालूम है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना फेंक सकता है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हुआ ये है कि मान लो यहाँ से फेंका होगा उसने, तो एक बार वो इस तरह से गया इतना डिस्टेंस, और दूसरी बार इस तरह से गया लेकिन सेम डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम हाइट दोनों केसेस में अलग अलग है, ये 5 मीटर है और ये 15 मीटर है टोटल, ठीक है। दो केसेस में अलग अलग, तो दोनों में थीटा अलग अलग रहा होगा, ठीक है, ध्यान देना। दोनों में थीटा अलग अलग रहा होगा, यू सेम रखना है, यू दोनों केसेस में सेम लेने हैं, थीटा दोनों केसेस में अलग अलग होगा। एक केस में मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है, दूसरे में 15 मीटर, रेंज दोनों केसेस में बराबर है। तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, मतलब वो अगर एंगल को चेंज करे विद सेम स्पीड, ठीक है, स्पीड नहीं बदलना है, एंगल बस बदल सकता है वो। तो अगर वो एंगल को बदले तो मैक्सिमम कितनी दूर, ठीक है, अभी तो यहाँ तक ही गिर रहा है तो ये आर हुआ, मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता है वो, ये फाइंड करना है। नहीं, टाइम सेम नहीं होगा, टाइम डिपेंड्स ऑन थीटा ना, यू साइन थीटा 2 यू साइन थीटा बाई जी ना, तो थीटा बदला तो टाइम बदलेगा।
तो ध्यान दो कि रेंज दो केसेस में इक्वल आते थे, दो एंगल्स थीटा 1 थीटा 2 के लिए रेंज इक्वल आता था, ऐसा कुछ बताया गया था, उसको यूज करना है। हाँ कैन भी, तो एक 30 डिग्री दूसरा 60 डिग्री हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं ना कि पहला 30 डिग्री, तो एक को थीटा ले लो तो दूसरे को क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा लेंगे। एक एंगल अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए तो रेंज इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा बताया गया था। तो जब भी रेंज इक्वल हो तो एक को थीटा ले लो, दूसरे को 90 माइनस थीटा ले लो। ठीक है, लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेंज इस तरह से ले सकता हूँ, इसी तरह से लेना चाहिए इनफैक्ट। अब मैक्सिमम हाइट दोनों का दिया हुआ है तो उनका इक्वेशन बनाते हैं। तो एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, ये फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो मैं इसको यूज करता हूँ। तो पहले वाले केस में ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू यू, कुछ होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये हो गया, थीटा रखा मैंने। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 15 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और क्या एंगल लेना है उसमें, 90 डिग्री माइनस थीटा लेना है, डिवाइडेड बाय 2g। फॉर्मूले हो गए, दो इक्वेशंस बने, ऐड कर लेते हैं दोनों को। क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू, हाँ 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2g कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन आएगा दोनों में से, इसमें से आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अब ये हो गया 1, हाँ ये हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो क्या मिला मुझे यहाँ से, यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू कितना, 20, ये हो गया। ओ सॉरी, ये 3 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज कब मिलता था, जब एंगल थीटा कितना होता था, 45 डिग्री होता था। तो रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री थीटा को रखना पड़ता है, डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज का फॉर्मूला है जिसमें थीटा 45 डिग्री रखने पर मैक्सिमम आता है। या मैक्सिमम हम समझ सकते हैं कि इसको 1 रख देंगे, साइन को 1 रख देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, साइन मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा यहाँ से बताओ, यू स्क्वायर बाई 2g मुझे मालूम है 20, 40 आ जाएगा यूजिंग 3। हाँ अगर वो मैंने 40 दे दिया होता तो इम्पॉसिबल हो जाता क्वेश्चन। अच्छा वो उसको हटाया मैंने।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने गोल पोस्ट जो कि 4 मीटर हाई है, गोल पोस्ट हमारा 4 मीटर हाई है, ये एक्चुअल नहीं होता है ऐसा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से डेटा दे रहा हूँ इस तरह का। तो गोल पोस्ट 4 मीटर हाई है, उससे 45 मीटर अवे ग्राउंड से प्लेयर ने बॉल को किक किया है। बॉल की इनिशियल स्पीड 22.5 मीटर पर सेकेंड है और 45 डिग्री ग्राउंड से 45 डिग्री ऊपर की तरफ उसने किक किया है उसको। तो क्या वो बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से चला जाएगा या गोल पोस्ट में जाने की पॉसिबिलिटी है? इस तरह के क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करना होता है। हाँ, बॉल 45 डिग्री एंगल पर 22.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, आंसर है यस, वो ऊपर से ही जाएगा।
हाँ गुड। मान लो यहाँ पर गोल पोस्ट है 4 मीटर हाइट की और ये डिस्टेंस है 45 मीटर। यहाँ से जो बॉल है वो इस तरह से जा रही है, तो यही बताना है कि ये गोल पोस्ट के ऊपर से जाएगी या फिर इस तरह का पाथ हो सकता है उसका। ठीक है, अगर वो इस तरह से जा रही है तो गोल पोस्ट के अंदर से जाएगी, अगर वो इस तरह से जा रही है बॉल तो गोल पोस्ट के ऊपर से आएगी। तो कौन सा पाथ होगा ये फाइंड करना है, क्या वो गोल पोस्ट में जा सकती है या उसके ऊपर से जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान दो, मान लो कि कोई भी एक ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, मान लो यही ट्रेजेक्ट्री है, ये वाला जो दूसरा वाला है, तो इस पर ये वाला जो पॉइंट है इसको x, y ले लेते हैं। ठीक है, x कितना है लेकिन 45 मीटर हो गया ना x तो, और y कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। अगर यही y 4 मीटर से कम आ गया तो ठीक है इधर से जा रहा होगा, अगर 4 मीटर से ऊपर ज्यादा आ गया तो ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, मतलब y इज इक्वल टू व्हाट व्हेन x इज इक्वल टू 45 मीटर, हमें ये फाइंड करना है। हाँ ठीक, बट रेंज नहीं मालूम है तो दूसरा वाला भी यूज कर सकते हो, या रेंज फाइंड करके और फिर पहला वाला मतलब वो वाला यूज कर सकते हो, रेंज वाला। ठीक है, जो दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया था ना, दोनों सेम ही है, तो फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, सेकेंड वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड वाले के लिए रेंज फाइंड, फर्स्ट वाला हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला यूज कर लेता हूँ, रेंज नहीं मालूम है इसलिए। तो x, ओ सॉरी x तो पुट ही कर सकते हैं, x 45 मीटर है, tan थीटा कितना हो जाएगा 1, 45 इंटू 1 माइनस जी 10 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 यू 22.5 का स्क्वायर, तो 22.5 का स्क्वायर हो गया इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री एंगल दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है, तो 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो कॉस स्क्वायर कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये 45 तो है ही, माइनस यहाँ कितना है, तो ये 22.5 से ये कटेगा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गया ऊपर, नीचे 2 आ गया एक, और ये 2 और ये तो कैंसिल हो गया, तो 4 बचा 40, मतलब 5 मीटर, विच इज ग्रेटर देन 4 मीटर ना, तो ऊपर से ही जाएगा, है ना। जो y कोऑर्डिनेट है इसका 4 मीटर से ज्यादा आ गया, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जब 45 मीटर है, y कोऑर्डिनेट 4 मीटर से ज्यादा है, मतलब ऊपर से जाएगा, मीटर होता तो इस पॉइंट को टच करता हुआ जाता, मतलब क्रॉस बार को हिट करता कह सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
maximum heights of two projectiles are equal. Ranges of the two projectiles are in ratio 1:√3. ठीक है, तो फर्स्ट का रेंज डिवाइड बाय सेकंड का रेंज इज 1/√3. इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल is 45 degree, find ratio of velocities of projection, यानी इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए. मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा.
ठीक है, तो लेट दोनों के स्पीड्स कुछ अज्यूम कर लेते हैं और एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एक का तो 45 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे का कुछ थीटा ले लेते हैं। अभी मैं थीटा 1 एंड थीटा 2 लेता हूँ। थीटा 1 दिया हुआ है 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज सॉरी हाइट्स का रेशियो क्या है 1, हाइट इक्वल है दोनों। तो हाइट क्या होता है u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या आया, u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, ऐसा आया। देखो 2g कैंसिल, फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ली। और दूसरा दिया हुआ रेंजेस का रेशियो 1:√3 है, तो रेंज क्या होगा फर्स्ट केस में, क्या होता है u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 बाई g डिवाइडेड बाय 2u2 स्क्वायर साइन कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय g, ये दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो इससे देखो u1 2 और g कैंसिल हो जाएगा, तो u1 साइन थीटा 1 इंटू u1 कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर एक मिनट, u1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, नहीं इसको भी सेकंड इक्वेशन मत बनाओ, अभी इसको कैसा कर लो, √3 u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, हमें u1/u2 चाहिए या u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर ऐसा चाहिए। हम क्या करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा कट कैसे जाएगा, एंगल्स अलग अलग है ना, का एक 45 डिग्री है, फर्स्ट वाला थीटा 1 इज 45 डिग्री, थीटा 2 इज अननोन। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, थीटा 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं अदर विल बी डिफरेंट, 45 डिग्री क्यों आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 को स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट u1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर कट जाए, तो थीटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। और उसके बाद क्योंकि डायरेक्टली cos थीटा को तो हम नहीं काट सकते, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं फर्स्ट को। नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा मुझे। तो
एक काम करते हैं, 1 को स्क्वायर करके लिख लेता हूँ, मैंने स्क्वायर रूट बेकार ही किया था उस समय। तो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन स्क्वायर थीटा 2। अब क्या करो, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लो। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो इधर देखो, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन एक कैंसिल हो जाएगा, और इधर u2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 बचेगा, और यहाँ क्या है, साइन थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इससे देखो कर पाएंगे, जो अभी इक्वेशन बना उससे थीटा 2 फाइंड कर पाएंगे। ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो आ रहा है 1/√3 इंटू tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, और थीटा 1 हमें मालूम है 45 डिग्री। थीटा 1 45 डिग्री पुट करते हैं तो ये 1 हो गया ना, इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा 2 हो गया हमारा 30 डिग्री। अब थीटा 2 अगर 30 डिग्री है तो u1 u2 हम फाइंड कर सकते हैं फिर, है ना। थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही मालूम है अगर, तो मैं इसी इक्वेशन से नाउ फ्रॉम क्या था 1 u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2 था, तो u1 साइन थीटा 1 45 डिग्री था ना, ये 1/√2 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो u1/u2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1/u2 √2 ऊपर जाएगा, 1/√2 बचेगा। फाइनल आंसर ये। हम्म, इक्वेशंस में मैनिपुलेशंस अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है तो उतना सोच लेते हैं लोग, कैसे वेरिएबल एलिमिनेट किया जाए। जब भी एंगल्स आ जाते हैं बीच में तो वेरिएबल्स एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है। ठीक है, चलो दिस ऑलमोस्ट टाइम, तो मैं छोड़ देता हूँ अभी आज के लिए। नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस करेंगे भी डिफरेंट टाइप्स के, जैसे अभी ऊंचा r इज इक्वल टू 4h मैक्स, ये तभी होता है जब 45 डिग्री एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें h मैक्स जैसा कुछ तो था नहीं ना किया हुआ, मैक्सिमम हाइट्स अलग अलग हैं। हम्म, हाँ ठीक है।